हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? क्या बताऊं सीए साहब मैं आपको, बड़ा आसान सा टॉपिक चल रहा था। एन्युटी याद होगा आपको? हाँ, आपने कमाल मचा रखी है एन्युटी में। मैंने आपको एक बात की डिस्कशन बताई थी, आप लोगों को ना चेक करने के लिए क्या देखना होता है। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर बड़ी दिक्कत है बच्चों को। आप आराम से समझे, दो चीजें हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू, एक क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के केस में लगती है। पहले मेरी ये बात समझ ले, ये एन्युटी के केस में लगती है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन्युटी। एन्युटी का मतलब ईच ईयर इक्वल पैसे लेने या देने हो। जैसे मैं कह दूं कि मान लो एक साल 10,000 चाहिए, दूसरे साल 10,000 चाहिए, तीसरे साल 10,000 चाहिए, तो ये एन्युटी है, ये एन्युटी है। अगर मैं आपसे ये कह दूं पहले साल 10,000 चाहिए, दूसरे साल 20,000 चाहिए, तीसरे साल 10,000 चाहिए, तो ये एन्युटी नहीं है। फिर मैं आपसे ये कह दूं पहले साल 10,000 चाहिए, दूसरे साल चाहिए ही नहीं, तीसरे साल 10,000 चाहिए, तो ये भी एन्युटी नहीं है। इन सब केसेस में तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होगा। सिर्फ ईच ईयर के केस में इक्वल इंस्टॉलमेंट हो तब एन्युटी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होता है। अब अगली बात आती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज कैसे करते हैं। बच्चों को यह भी दिक्कत आ रही है, आप आराम से समझो। मैंने कहा 1 डिवाइड बाय 1.10 4 साल है, तो आपने 1 डिवाइड बाय 1.4 किया, कितना आ गया जल्दी बताना? प्रेजेंट वैल्यू पॉइंट 6830, और यहां पे कितना का, अगर जीटी दबा दूं तो क्यूमुलेटिव बन जाएगा 3.1698। आपको पहले ध्यान से समझना चाहिए कि यहां पर प्रिंसिपल 0.6830 है और 4 साल के बाद हमें अमाउंट मिलेगी 1 रुपया। यहां पर प्रिंसिपल 3.1698 है, यहां 4 साल के बाद नहीं, हर साल 1-1 रुपया मिलेगा। ये दोनों में फर्क है, पहला मुद्दा ये। ठीक है, और क्वेश्चन पहले यहां तक बात समझ में आ गई। फिर क्वेश्चन करते टाइम क्या ध्यान रखना होता है इन दोनों केसेस में? क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना होता है, अगर वो ये सीधा कह दे कि 4 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, 4 साल बाद कितना चाहिए? 1 लाख। आफ्टर 4 ईयर चेक करो ये क्या चीज है, अमाउंट, मतलब ये कितने के इक्वल है? 1 के। तो आप इसे 1 से डिवाइड कर दे और पॉइंट कर दे 6830 से। और अगर वो क्वेश्चन ये कहे मुझे 4 साल तक हर साल 1 लाख रुपया चाहिए, हर साल ईच ईयर 1 लाख रुपया चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ये क्या चीज है? ये एक अमाउंट है 1 रुपया, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1698, तो इतना प्रिंसिपल आ जाएगा, आज इतने पैसे डिपॉजिट करने होंगे। फिर वो ऐसा कह दे, वो आपको उलझाएगा कहां से? यहां तक समझ में आ गया आपको? वो आपको उलझाने के लिए उसके पास यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। आपको प्रेजेंट वैल्यू और क्यूमुलेटिव में फर्क पता होना चाहिए। वो आपको उलझा कहां सकता है? वो आपको उलझा सकता है, वो ये कह देगा आज मैं किसी को 3,06,918 देता हूं, तो ये 31,698 रुपए देता हूं, बताओ मुझे हर साल कितने पैसे मिलेंगे ईच ईयर? तो आप यही करेंगे ईच ईयर के लिए। ये क्या चीज है? अब प्रिंसिपल, तो 3.1698 से डिवाइड, 1 से मल्टीप्लाई। आपको आराम से देखना है क्या चीज है। कहते हो तो इसमें एक एग्जाम्पल दे दूं, ऐसा एक एग्जाम्पल बनना है, दे दूं क्या? ले लो एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 21 चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 21, आराम से समझना। एट द एंड ऑफ 4th ईयर required, at the end of 4th year required,
1,00,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर अप टू 4 ईयर रिक्वायर्ड 1,00,000 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 10% है। आपको समझ में आना चाहिए कहां क्यूमुलेटिव यूज होगा और कहां प्रेजेंट वैल्यू यूज होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट टुडे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सेकेंड क्वेश्चन बनाता हूं। इंटरेस्ट रेट वही 10% है। व्हाट ये तो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 1,00,000 आ गया ना, तो टुडे इन्वेस्टमेंट 1,00,000, टुडे इन्वेस्टमेंट 1,00,000। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, टुडे इन्वेस्टमेंट वाले को। एक सेकेंड बस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टुडे इन्वेस्टमेंट 1,00,000, इसका ए पार्ट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर, बी पार्ट अमाउंट रिसीव्ड ईच ईयर अप टू 4 ईयर्स। अब आपको आराम से सोचना है कब एन्युटी लगनी है, कब एन्युटी नहीं लगनी। ये ए केस और ये बी केस। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, आसान है, मुश्किल तो नहीं ना। बस ये बात आपकी क्यूमुलेटिव एन्युटी को और एन्युटी को कवर करता है। भाई कब क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होना है और कब वो यूज होना है, ए और बी। चलो पहले सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। सॉल्यूशन आ जाओ, फर्स्ट केस का ए। मुझे आप ये बताओ पहले, फर्स्ट केस के ए में आपको क्या लगता है मुझे क्या यूज करना है? आराम से, मुझे फोर्थ के एंड में चाहिए। क्या ईच ईयर चाहिए? मुझे कब चाहिए? फोर्थ के एंड में। अगर फोर्थ के एंड में चाहिए मुझे, तो क्या चीज है ये? मुझे फोर्थ के एंड में चाहिए 1,00,000 रुपए। क्या चीज है ये? सिंपल प्रेजेंट वैल्यू। तो कैसे करूं? 1 डिवाइड बाई 1.10 सोल्व करो, कितना आता है? 1 डिवाइड बाई 1.10 की पावर 4 करनी है। 1 डिवाइड बाई 1.10 दबाओ, इक्वल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्या आ गया? 6,36830। अब आपको यह पता होना चाहिए ये क्या चीज निकल आई। 6.830 6.830 क्या चीज है? ये प्रिंसिपल है कि अमाउंट है? ये प्रिंसिपल है कि अगर आज इतने रुपए दूंगा तो 4 साल बाद 1 रुपया लूंगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है कि अमाउंट दे रखी है? अमाउंट दे रखी है कि मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 1,00,000। तो कैसे करोगे? 1,00,000 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6830 68,830। ये क्या? आज इतने पैसे दे दो, 4 साल के बाद 1,00,000 रुपया लेना। इसका बी पार्ट, बी पार्ट क्या है? वो कह रहा है मुझे हर साल 1,00,000 रुपया चाहिए। 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू जीटी। कितना गया? 3.1698। ये क्या चीज आ गई? आज अगर किसी को इतने पैसे दूंगा, ये प्रिंसिपल है, हर साल 1-1 रुपया मिलेगा। अब जो 1,00,000 है वो क्या चीज है? अमाउंट है। 1,00,000 क्या चीज है? अमाउंट है। 1,00,000 है 1, तो 3.1698।
16980। ये क्या निकल आया अब आपके पास? गलत। आज ये अमाउंट निकल आई, आज इतने पैसे दे दो, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल 1 लाख, चौथे साल 1 लाख मिलेगा। कोई डाउट है? सेकंड पार्ट ए। अब आराम से सेकंड ईयर में फिर टूडे इन्वेस्टमेंट 1 लाख, अमाउंट रिक्वायर्ड आफ्टर 4 ईयर। मुझे 4 साल बाद पैसे चाहिए। क्या ईच ईयर चाहिए? मुझे कब चाहिए? 4 साल बाद। तो कैसे करोगे 4 साल बाद चाहिए तो आपको 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4, कितना आ गया? 0.6830। क्या चीज है ये क्या चीज है? प्रिंसिपल है कि अमाउंट है? आराम से सोच के, ये क्या चीज है? 0.6830 यार, ये तो प्रिंसिपल है ना, 1 रुपया अमाउंट है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो गिवन है उससे डिवाइड करना है। टूडे अमाउंट, टूडे, ये टूडे क्या चीज है? प्रिंसिपल। तो इसको डिवाइड कर दो उससे और 1 से। कैसे करोगे? 1 लाख डिवाइड बाय 0.6830 मल्टीप्लाई बाय 1, 146410। किसी को डाउट है इसमें? ये क्या निकाला है आपने इस वक्त? ये हमने अमाउंट निकाली है जो 4 साल बाद मिलेगी। बी पार्ट 1 डिवाइड बाय 1. अब वहां पे ईच ईयर है तो 1 2 3 4 फिर जीटी। मैं एक कैलकुलेटर की टेक्निक लिख रहा हूं। क्या कैलकुलेटर में दबाना है आपको? 1 डिवाइड बाय 1.10, जो जो दबाना है बस वही लिख रहा हूं। 3.1698। क्या चीज है ये प्रिंसिपल है, ये बात याद रखनी है। 4 साल बाद तभी तो 1-1 रुपया हर साल मिलेगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 लाख, 1 लाख रुपया प्रिंसिपल गिवन है आज का। तो क्या करूं इससे? डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1, 547। ये निकल आई आपकी अमाउंट। कोई डाउट है किसी को? बड़ा आसान सा काम है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ नीचे, आपको ये सब बातें आती हो? एक काम करते, मेरी बात सुनो अब आप लोग। एक काम ये करते हैं हम लोग, मैं ना आपको ना वो देता हूं, ये लिखवा देता हूं इसको, क्यूमुलेटिव एन्युटी। लिखवाया नहीं ना? ये लिखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखवा दिया मैंने आपको। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं लिखवाया ना। प्रेजेंट वैल्यू एंड क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ एन्युटी। ये कहां पर यूज होगा? एन्युटी के केस में। और ये अदर देन एन्युटी यूज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एन्युटी यहां पे क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट की पावर टाइम। यहां क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट की पावर टाइम और जीटी। मेरी बात समझ में आई? यहां जो आएगा वो क्या चीज आएगी? पहली बात तो वो 1 से ज्यादा आएगा, हमेशा मोर देन 1 ही आएगा। जब आप जीटी दबा दोगे तो मोर देन 1 ही आने वाला है। ठीक है, जो आएगा वो मोर देन 1 ही आएगा, यहां पे लेस देन 1 आएगा। ठीक है, लिख दू प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1। बस फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होता, बाकी तो ऐसे ही रहता है। ओके, कोई डाउट है? अब यहां पे हमेशा ज्यादा ही आएगा और यहां पे हमेशा कम ही आएगा। जो आएगा वो क्या चीज है? प्रिंसिपल है वो। ठीक है ना? ये जो निकल के आएगा लेस देन 1, ये क्या चीज होगी? प्रिंसिपल। और ये क्या चीज होगी? प्रिंसिपल। आपको बस यही करना है। प्रिंसिपल ये जो निकल कर आएगा और अमाउंट कितनी होगी? 1। अमाउंट क्या होगी? 1। यहां पे भी अमाउंट क्या होगी? 1।
अब क्वेश्चन में आपको ध्यान से चेक करना है कि अमाउंट दे रखी है कि प्रिंसिपल दे रखा है। अगर अमाउंट दे रखा है तो 1 से डिवाइड करोगे, प्रिंसिपल दे रखा है तो जो निकला उससे डिवाइड करोगे। बोलो, ये था बच्चों प्रेजेंट वैल्यू और एक क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। मैं चाहता हूं मैं इससे के कुछ क्वेश्चन करा दूं आपको, थोड़े प्रैक्टिस बढ़ जाए, फिर आगे डिस्कशन करें। कौन कौन रेडी है कि क्वेश्चन कर लेते हैं? आ जाओ, स्टडी मैट ओपन करते हैं। मुझे ये बताओ कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कितने एग्जांपल कर चुके थे हम, कहां तक क्या कर चुके थे? 2 एक्सरसाइज कर ली थी हमने, ये कर ली थी, हम एन्युटी कर रहे थे। देखो इन्होंने बुक में भी दिखा देता आपको, वैसे तो मैं दिखाता नॉर्मली हूं नहीं, देखो ध्यान से, ये देखो 5,000 रुपए हर साल लेने हैं, क्या चीज है ये? एन्युटी। क्या यूज करेंगे यहां पर? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब आ जाओ, ये तो इन द बिगिनिंग है, कुछ समझाना है बिगिनिंग क्या होता है, अभी तो एंड ही सिखाया आपको। ये पेमेंट 5,000 रुपए करनी है, ये 5,000 5,000 कुछ भी नहीं, 5,000 5,000, क्या ये एन्युटी है? ना, ये एन्युटी नहीं है। 5,000 6,000 4,000 5,000 7,000, क्या ये एन्युटी है? ना, ये एन्युटी नहीं है, ये एन्युटी नहीं है, और ये एन्युटी है। वो मैंने अभी सिखानी आपको भी, एन्युटी भी 2 तरह की होती है, एक इक्वल वाली की है, होती है एन्युटी इक्वल वाली है, ये एन्युटी नहीं है, ये एन्युटी नहीं है, इसमें तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होगा। कैसे? आप कहेंगे पहले साल, तो पहले साल ये है 1.909, ये है 1.826, हाँ कर ही नहीं सकता मैं, बात समझ में आ रही है ना आपको? कोई डाउट? एन्युटी भी 2 तरह से होती है, ये सिखानी है मुझे, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी इमीडिएट। मैंने अभी जो आपको सिखाई है वो है एन्युटी रेगुलर, इमीडिएट नहीं सिखाई है मैंने, इमीडिएट सिखानी है बस। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं कुछ, शायद थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए।